देखो चुगली निंदा करने का कितना बड़ा पाप है, इसकी एक कहानी सुनाता हूं, कथा है ये। एक राजा था, वो राजा एक दिन भ्रमण में निकला, नगर का भ्रमण करूं। तो वो नगर के भ्रमण में निकला, तभी एक भिखारी आ गया। भिखारी मतलब एक संत जी थे, भिक्षा मांगते, अपना खाते और भजन करते। तो संत जी गए तो वहां पर ना राजा दिख गया। तो संत जी बोले चलो आज भिक्षा राजा से ही मांग लेते हैं। तो राजा के पास गए, भिक्षाम देही, हे राजन भिक्षा दो। तो राजा बड़े अभिमान में था। उसी समय ना राजा का जो घोड़ा था, उस घोड़े ने अपने लीद की, है ना, जैसे गाय गोबर करती है, ऐसे घोड़े के गोबर को लीद कहते हैं। क्या कहते हैं? घोड़े ने लीद की। तो साधु ने बोला कि पात्र फैला, अपना बर्तन दिया, भाई भिक्षा दो। तो राजा बड़े घमंड में बोला चाहिए। तो उसने वो घोड़े की लीद उठाई और लीद संत जी की झोली में डाल दी, पात्र भर दिया लीद से, ये लो मांगते रहते हो जब देखो मांग। साधु जी चले गए कि चलो राजा ने आज लीद दी, और ले जाके साधु ने अपनी कुटिया के बाहर वो लीद फेंक दी। बर्तन धोया, भजन में लग गए पानी पी के, क्योंकि वो तो एक बार खाते थे, एक बार मांगते थे, जो मिल जाए वही पाते थे। अब लीद मिली तो लीद खा तो सकते नहीं, चलो राजा ने दिया। अब कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि राजा अपने गांव का दूसरी बार भ्रमण करने निकले। तो उन्होंने देखा कि जंगल में बहुत बड़ा पहाड़ दिखाई पड़ रहा है। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भैया कल तक तो पहाड़ नहीं था, हमारे राज्य में ऐसा कोई पहाड़ कभी था ही नहीं। राजा पास में गए तो वो लीद का पहाड़ था, वही घोड़े की लीद का पहाड़, और वहां पे एक साधु की कुटिया थी, वही साधु। अब राजा गए साधु के पास, महाराज ये हमारे क्षेत्र में ये पहाड़ कैसा लग गया लीद का, हमने तो कभी ये पहाड़ देखा नहीं। तब साधु जी ने कहा कि तुमने हमें भिक्षा में लीद दी थी, दान किया था, तो जो तुमने दिया था वही तुम्हारे राज्य में बढ़ रहा है। तो इतना बड़ा पहाड़ लग गया लीद का, तुमने लीद दी तो लीद बढ़ गई, तुमने अन्न दिया होता तो तुम्हारे राज्य में अन्न धन बढ़ता, तुमने लीद दी है, लीद बढ़ रही है। भाई जो दोगे वही तो बढ़ेगा ना। आम का पेड़ लगाया तो आम का ही ना पौधा बढ़ेगा, बबूल का लगाया तो बबूल ही बढ़ेगा। लीद बढ़ रही है आपकी। अब बोले महाराज अब क्या पौधा बढ़ेगा, बबूल का लगाया तो बबूल ही बढ़ेगा, लीद बढ़ रही है आपकी। अब बोले महाराज अब क्या करें? साधु बोले क्या करो, ये सारी लीद तुम्हें खानी पड़ेगी। राजा बोले खानी पड़ेगी? बोले हाँ, जब तुम मर के जाओगे तो अगले जन्म में गुबरीला कीड़ा बनना पड़ेगा। गोबर खाने वाला भी कीड़ा होता है। बोलो हाँ, लीद खाने वाला भी कीड़ा होता है, पता आपको? देखा कभी? काला सा कीड़ा होता है, गोबर का गोला बनाता है और ढलकाते हुए ले जाता है, ढुड़काते हुए। वो गोबर का कीड़ा बनेगा तू, और ये सब तू फिनिश करेगा। अब राजा चरणों में गिरा, महाराज ये तो बड़ा मेरे से पाप हो गया, मैं घमंड में था और आपको मैंने लीद दे दी। महाराज कोई पाप हो गया, कोई प्रायश्चित बताओ, क्या करें कि मेरा ये पाप समाप्त हो जाए। अब पाप तो हो गया मेरे से, अब हो गया, अब मैं बताइए इसका प्रायश्चित क्या करूं कि पाप समाप्त हो जाए। तब संत जी ने कहा कि एक उपाय है, एक उपाय है। क्या उपाय है? बोले तुम्हारी कोई निंदा करे तो ये सारा पाप समाप्त हो जाएगा। क्या करे तुम्हारी? जोर से निंदा। तो राजा बोले महाराज मैं क्या करूं? तब संत जी ने कहा ऐसा करो, तुम अपने नगर की किसी लड़की को तुम अपने रनिवास में रखो। रनिवास मतलब जहां रानी रहती है।
अब राजा ने किसी एक लड़की को रनिवास में रखा और वो लड़की का पिता आया, बोला महाराज हमारी बेटी आई थी आपके यहाँ, कहाँ है? राजा बोले रनिवास में है। बोले हमारी बेटी लौटाओ। तो कहा कि नहीं अब तेरी बेटी नहीं लौटाएंगे, उसे निकाल दिया। अब उसने सबसे जाके कहा रे राजा ने तो हमारी बेटी को रख लिया। अब सब लोग क्या करने लगे? राजा की बुराई, राजा की करने लगे निंदा कि राजा ने तो फलाने की लड़की को रख रखा है। और ये बातें जल्दी फैल जाती हैं, राजा ने तो फलाने की लड़की रख ली। अब लोग पूरे नगर में हल्ला हो गया। अब जब हल्ला हुआ तो 10 दिन बाद राजा फिर गए वो पहाड़ देखने, तो पहाड़ खत्म। जिसने राजा की बुराई की वो सारा पाप उनके खाते में बट गया, वो सारे बांट लिए ना पाप को। अब राजा गए तो देखा पर वहां फिर भी एक तसला लीद पड़ी थी। तो राजा बोले महाराज सारी तो खत्म हो गई, एक तसला लीद पड़ी है। तब संत जी ने कहा कि तुम्हारी बुराई सबने की है पर किसी एक महिला ने, एक व्यक्ति ने नहीं की। यदि वो भी तुम्हारी बुराई करे तो ये लीद खत्म हो जाएगी, और यदि नहीं की तो ये सारी लीद अभी तुम्हें खानी पड़ेगी। अब राजा घबराए, बोले कौन है वो? बोले गांव में एक फलानी महिला है, वो तुम्हारी बुराई नहीं करी। तो राजा रूप बदल के गए उस महिला के पास और बोले अरे देवी आपको कुछ पता चला? राजा ने एक लड़की को अपने रनिवास में रखा है। तो महिला बोली सुनो राजा, तुम हमसे अपनी बुराई ना करवाओ, तुम्हें तो एक तगाड़ी लीद खानी ही पड़ेगी, एक तसला लीद खानी ही पड़ेगी। अब राजा बोले आपको कैसे पता कि वो एक तसला लीद हमें खानी पड़ेगी? बोले मैं किसी की निंदा नहीं करती, तो निंदा ना करने से मेरे अंदर वो ताकत आ गई है कि मैं भूत भविष्य वर्तमान को देख सकती हूं, निंदा ना करने के कारण। और सुनो तुम्हारा पाप कितना बढ़ गया था, पर जिन जिन ने निंदा की तुम्हारा सारा पाप उनके खाते में चला गया। जो पाप राजा को भोगना था वो पाप अब राजा की बुराई करने वाले भोग रहे हैं, भोगेंगे। अच्छा राजा ने उस लड़की को रनिवास में रखा तो था, पर राजा ने उसे कुछ परेशान थोड़ी किया। 10 दिन बाद वो लड़की अपने घर चली गई। केवल राजा ने इसलिए रखा कि लोग हमारी निंदा करें। इसलिए कहता हूं बिना जाने बिना समझे आप किसी की भी निंदा करते हैं तो उसका सारा पाप आपके हिस्से में आ जाता है और उसका पाप आप भोगते हैं और वो निष्पाप हो जाता है। वो क्या हो जाएगा? आपको क्या लगता है आप बुराई करते हो 1-1 घंटा, आप फोकट का पाप कमा रहे हो। मैंने जो पाप किए होंगे, आप मेरी बुराई करेंगे तो मेरे पाप आपके पास चले जाएंगे। इसलिए जब हमारी कोई बुराई करता है ना, हम बिल्कुल उससे नहीं रोकते, क्योंकि कोई ना कोई पाप तो हो ही जाते हैं। चल भैया तू अच्छा है, हमारे पाप बांट रहा है, इसलिए आप बचिएगा। इसलिए संत लोग क्या कहते हैं? निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिन निर्मल करत स्वभाव। कहते हैं संत लोग कहते हैं निंदा करने वाले को पास में रखिएगा। क्यों? क्योंकि निंदा करने वाला तुम्हारे किए गए सारे पाप समाप्त कर देगा। भगवान पाप समाप्त कर सकते हैं या निंदा करने वाला पाप समाप्त कर सकता है। वो बांट लेगा ना, वो हिस्सेदार हो जाएगा। बात समझ में आई? तो आप लोग अपने पड़ोसी की यूं ही निंदा करते रहते हो, पड़ोसी का पाप अपने माथे ले लेते हो, वो हो जाता है निष्पाप। इसलिए कहता हूं कभी निंदा चुगली छल कपट से बचिएगा, कभी ना उलझिएगा इन पापों में, क्योंकि ये पाप हैं और इन सारे पापों से बचना है तो भागवत सुना करिए। भागवत सबको निष्पाप कर देती हैं।